अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 5th क्लास ऑफ प्रीमियम फोकस लेक्चर सीरीज। सर हम IS-21 कवर कर रहे थे और IS-21 में अब तक हमने मॉनेटरी आइटम्स की अकाउंटिंग देख ली है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हमने देख लिया है। मॉनेटरी आइटम्स का हिसाब किताब हमने रिसीवेबल्स, पेएबल्स जो कि कैश में सेटल होने और फॉरेन करेंसी कैश का एक्सचेंज गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट होता है ये देख लिया। नॉन मॉनेटरी आइटम्स में इन्वेंट्री की सेल परचेज हमने देख लिया है। सर नॉन मॉनेटरी आइटम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिसाब किताब हमने देख लिया है। फिर हमने मॉनेटरी आइटम्स के अंदर फॉरेन करेंसी लोन्स को देख लिया है। सर ऑलमोस्ट IS-21 से रिलेटेड काफी सारी चीजें हमने कवर कर ली है। अब हम देखने जा रहे हैं सर आज की क्लास में IS-21 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के रिवैल्यूएशन मॉडल के साथ। ठीक है जी। फिर सर हम IS-21 को रोकेंगे यहाँ पे और कुछ स्टैंडर्ड्स हम कवर करेंगे और जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स कवर होते जाएंगे उनके साथ IS-21 को मिला के हम देखेंगे। जैसे कि हम IS-21 को देखेंगे IFRS 9 के साथ, IS-21 को हम डेफर टैक्स के साथ देखेंगे यानी IS-12 के साथ। ठीक है जी। और सर अगर जरूरत पड़ी, ठीक है जी, और हमें लगा कि सर ये चीज टेस्ट हो सकती है तो फिर हम लीज के साथ भी जो है वो IS-21 को देखेंगे। लेकिन सर जैसे जैसे कोर्स आगे जाता जाएगा, हर एक आगे जो स्टैंडर्ड आता जाएगा जिसके साथ IS-21 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सर उसको हम कवर करते जाएंगे साथ साथ। सर अब हम कवर करने जा रहे हैं जनाब IS-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ IS-21 को। आए जरा एक बेसिक सी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं सर। सर पहले दिमाग में रखे पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चाहे कॉस्ट मॉडल पे हो चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो, है वो एक नॉन मॉनेटरी एसेट। ठीक है जी। अज्यूम करें सर मैंने एक नॉन मॉनेटरी एसेट पीपी परचेज किया। ठीक है जी। सर पीपी मैंने परचेज किया, इसकी कॉस्ट है से $10,000। ठीक है जी। और ये मैंने परचेज किया सर 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, ये मैंने परचेज किया $10,000 का। ठीक है जी। उस दिन सर मेरा करेंसी का रेट, अच्छा इसकी लाइफ हम डिटरमिन कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं से 5 साल। डन। फिर मेरे प्यारे बच्चों, सर मेरे पास फॉरेन करेंसी के रेट्स, हम अगले 2 साल के रेट्स डिफाइन कर देते हैं सर। ये हमारे पास 1 जनवरी 2020 पे डॉलर चल रहा है 80 रुपए पर USD। ठीक है जी। मैं कह रहा हूं यहां पर एक्सचेंज रेट। ठीक है जी। फिर सर मेरे पास 31 दिसंबर 2020 आएगा, उस पर डॉलर मैं देखूं तो सर 90 रुपए का हो गया। ठीक है जी। ये हुआ है प्रैक्टिकली। हाँ, 31 दिसंबर 2021, यानी ये जो डाटा दिया ये बजट नहीं है, एक्चुअल डाटा है सर। एक्चुअल का मतलब है हम सवाल में अज्यूम कर रहे हैं कि ये हो चुका है। ठीक है जी। 98 रुपीज पर $। ठीक है। अच्छा, इन्हीं दिनों में हमारे पास इस एसेट की फेयर वैल्यूज, पहले दिन तो $10,000 है सर, दूसरे दिन $9,300 है। ठीक है जी। और फिर हमारे पास सर $7,000 है। ये 3 दिन और 3 हिसाब किताब हमारे सामने आ रहे हैं। ये USD है। ठीक है, फॉरेन करेंसी में इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन हो रही है। देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी, नॉन मॉनेटरी आइटम को आपने फॉरेन करेंसी के लिए रीमेजर करना ही नहीं है, इग्नोर करना है, अनलेस कि वो नॉन मॉनेटरी आइटम फेयर वैल्यू पे मेजर हो रहा हो और फेयर वैल्यू डिटरमिन हो रही हो फॉरेन करेंसी के अंदर। ठीक है सर, ये सवाल मेरे सामने, आए जरा इसको सॉल्व करते हैं। चलिए जी सर, इस सवाल को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं और एक टेबल बनाना सीख लेते हैं जो हमें जब भी IS-21 विद रिवैल्यूएशन आएगा, ठीक है जी, तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, एक टेबल हम बनाना सीख लेते हैं। इस टेबल में सर हमारे पास एक डेट आ रही होगी। ठीक है जी। फिर हमारे पास पर्टिकुलर्स हैं, फिर हमारे पास सर US डॉलर में अमाउंट चल रही होगी। फिर हम यहाँ रेट सेट करेंगे सर, और फिर हमारे पास सर यहाँ अमाउंट आएगी PKR में, और एक कॉलम हम और बना लेंगे रिवैल्यूएशन का। ठीक है जी। तो अल्लाह का नाम लेके सर हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहला सर काम करने जा रहे हैं, हम एसेट परचेज कर रहे हैं। तो हमारे पास 1 जनवरी पे परचेज ऑफ एसेट कितना भैया, $10,000। आज का रेट क्या है भैया, 80 रुपए। तो अगर मैं $10,000 को 80 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास आ जाते हैं 8 लाख रुपए। ऐसा 8 लाख जी सर, 8 लाख रुपए। अब मैं नीचे जाके ना जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं। ठीक है जी।
से मैं स्टेबल के लिए एक रीजनेबल जगह छोड़ के ना यहाँ जर्नल एंट्री पास करता हूँ सर 1 जनवरी 2020 को, ठीक है। मैंने सबसे पहली ट्रांजैक्शन की, मैंने पीपी खरीदा। पीपी डेबिट कितने से जी? 8 लाख रुपए से, और मेरी जेब से कैश चला गया 8 लाख रुपए का। डन हो गया भाई, किसी को कोई मसला, कोई पंचायत, कोई पसूड़ी, कोई पंगा, नथिंग सर। सर फिर हमारे पास आया 31 दिसंबर का दिन, 31 दिसंबर 20, ऐसा हमने इसको किया डेप्रिशिएट। चूंकि इसकी लाइफ 5 साल थी तो ये डेप्रिशिएट हुआ एग्जैक्टली $2000, एग्जैक्टली $2000, $2000 से डेप्रिशिएट हुआ, ठीक है जी। अब जब ये $2000 से डेप्रिशिएट हुआ तो हमने किया ये कि जाके सीधा सीधा डेप्रिसिएशन बुक किया, और ये रिवैल्यू नहीं करेंगे हम, ठीक है जी। कोई रिवैल्यूएशन वगैरह नहीं होगी कि डेप्रिसिएशन भी रिवैल्यू हो रहा है, नहीं, यानी फॉरेन करेंसी के लिए हम उसको रिमेजर नहीं करेंगे। 31 दिसंबर 20 को हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक किया, $2000 हैं, और इफेक्टिवली ये 8 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1,60,000 रुपए। ना गलत, गलत पेन, गलत पेन। अब सर डॉलर के टर्म्स में इसकी वैल्यू रह गई 8,000, और रुपी टर्म में इसकी वैल्यू रह गई 6,40,000। डन है जी। 80 रुपए का रेट ऊपर से मैं कांस्टेंट पिक कर लेता हूं। ये मेरे पास 31 दिसंबर 2020 पे बैलेंस है बिफोर रीवैल्यूएशन, ठीक है जी, बिफोर रीवैल्यूएशन। एंट्री पास करें सर, डेप्रिसिएशन की तरफ लगे आ तो सर मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 1,60,000, ठीक है जी, और मेरे पास सर अलाउंस क्रेडिट कितने से? 1,60,000। पक्का जी, कोई पंचायत, कोई पसूड़ी, कोई पंगा, कोई प्रॉब्लम, नथिंग, सीधा सीधा हिसाब किताब चल रहा है। अब तक मैंने ये काम कर दिया सर। अब पहली दफा एसेट रीवैल्यू होने जा रहा है 31 दिसंबर पे ही, और हमारे पास फेयर वैल्यू है 9300। हाँ बाबू, रीवैल्यूएशन। अब देखो रीवैल्यूएशन में जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? 9300 पे। कितने पे? 9300 पे जा रहे हैं, 9300 पे जा रहे हैं। कितना इंक्रीज हो रही है? $1300, $1300, ठीक है जी। आज डॉलर का रेट कितना है? आज डॉलर का रेट कितना है सर? आज डॉलर का रेट है 90 रुपीज, 90 रुपीज, 90 रुपीज, 90 रुपीज, ऐसा। अब बताएं जी, अगर मैं आपसे पूछूं मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए सर? 9300 इंटू 90, 9300 इंटू 90 रुपी टर्म में ये बैलेंस होना चाहिए 837,000, ऐसा। ये होना चाहिए 837,000। थोड़ा सा मैं लाइन छोड़ दूं उसके लिए, ये होना चाहिए जनाब 837,000। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं सर, मेरे पास $8,000 जो पुराने पड़े वो 80 से 90 पे आ गए, और $1,300 नए आए, तो मैं रिवैल्यूएशन को दो हिस्सों में भी डिवाइड कर सकता हूं, दो हिस्सों में भी इसकी एंट्री पास कर सकता हूं कि भाई मेरे पास एक्सचेंज गेन और लॉस कितना है, वो भी ओसीआई में जाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पर रिवैल्यूएशन यानी जो फेयर वैल्यू गेन है वो ओसीआई में जा रहा है, तो एज अ रिजल्ट एक्सचेंज गेन और लॉस भी कहां जाएगा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं $8,000 को अगर देखूं, वो 80 रुपए के थे, अब 90 के हो गए, ये एक्सचेंज गेन है, 10 रुपए से डॉलर बढ़ गया। लेकिन एट द सेम टाइम $1,300 से फेयर वैल्यू भी बढ़ी है, तो सर मेरे पास ये जो $1,300 का गेन है ये नए डॉलर्स हैं, तो नए रेट पे रिकॉर्ड होने चाहिए। अब मैं सर यहां इसको दूंगा फेयर वैल्यू और रीवैल्यूएशन एक्सचेंज गेन। कितने से भैया? एक्सचेंज गेन की फिगर निकालने का तरीका सर, 10 रुपए से डॉलर बढ़ा है, 10 रुपए से। इसको मैं यहां कर दूं वर्किंग, यहां वर्किंग कर रहा हूं सर मैं, 2020 की वर्किंग है सर। मेरे पास $8,000 इंटू 90 माइनस 80, ये मेरे पास आ जाता है सर 80,000 रुपए। ये है मेरे पास एक्सचेंज गेन। क्या है जनाब? एक्सचेंज गेन। ये कहाँ जाएगा एक्सचेंज गेन? ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, ओसीआई में जाएगा। कितना जी? 80,000 रुपए, 80,000 रुपए आ गया सर मेरे पास एक्सचेंज गेन। और साथ ही साथ मेरे पास 1,300 नए डॉलर्स आए 90 रुपए वाले, 1,300 नए डॉलर्स आए 90 रुपए वाले, 1,17,000।
अब बताएं सर, मेरे पास दो चीजें, दोनों चीजें अगर मैं ऐड अप करूं तो मेरे पास रीवैल्यूएशन गेन आ जाएगा टोटल रीवैल्यूएशन गेन कितना होगा सर, ये दोनों को मिला के दोनों ओसीआई में जाएंगे, 1,17,000 प्लस 80,000, ये आता है सर मेरे पास 197,000। डन हो गया जी। ये मेरे पास सर साल खत्म हुआ। अब मैंने इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। 31 दिसंबर 2020 पे बैलेंस आफ्टर रीवैल्यूएशन। अब एंट्री क्या पास करूंगा सर मैं, हम 31 दिसंबर को रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करने से पहले अलाउंस को साफ कर देते हैं। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो हमने अब तक बुक किया हुआ है वो हम पीपी के अगेंस्ट, कॉस्ट के अगेंस्ट काट देते हैं, 1,60,000 और पीपी की कॉस्ट क्रेडिट कितने से जनाब, 1,60,000। ये बचपन की एंट्री है, याद होगी हमें ऐसा। अब बताएं दूसरी एंट्री सर, मेरे पास पीपी डेबिट 1,97,000 से मेरे पास सर फेयर वैल्यू गेन, जिसको आप रीवैल्यूएशन सरप्लस में डालेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, कितना भैया फेयर वैल्यू का, 1,17,000। और मेरे पास सर एक्सचेंज गेन, ये भी रीवैल्यूएशन सरप्लस में जा रहा है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 80,000। आप एग्जाम में चाहें तो इन दोनों को बाइफरकेट ना करें, बल्कि एक साथ ही गेन बुक कर लें। एक साथ गेन कैसे बुक करते हैं सर, हम 90 को 9300 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो अमाउंट आती है और इन दोनों का डिफरेंस लेके हम एक साथ सर एक साथ फेयर वैल्यू रीवैल्यूएशन गेन में डाल सकते थे। अलग अलग बाइफरकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है पेपर में, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि इन केस अगर एग्जामिनर मांग ले तो हमें ये वर्किंग आनी चाहिए। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि सर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब। हम 31 दिसंबर 2021 पे आते हैं। पहले हम बुक करेंगे डेप्रिसिएशन, लाइफ रहेगा ये 4 साल, तो सर 9300 डिवाइडेड बाय 4, ये मेरे पास आता है सर 2325। मेरे पास सर रिमेनिंग बैलेंस रह जाता है 6975। अच्छा सर, फिर मेरे पास सर जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट रुपी टर्म में आता है वो 837,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, 209,250 सर, ये डिवाइडेड बाय 4 करके है रिमेनिंग लाइफ है सर। फिर माइनस 837,000 सर, ये मेरे पास आता है 627,750। डन हो गया जी। अब बताएं सर, ये मेरे पास 90 रुपए के रेट पे अभी भी कायम दायम है। पहले एक काम करते हैं, हम डेप्रिसिएशन बुक करते हैं सर 2031 दिसंबर 2021। क्या एंट्री पास करूं सर मैं, सर मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 209,250 ऐसा। और अलाउंस क्रेडिट कितने से, अब बताओ मेरे बच्चों, 31 दिसंबर के वक्त एक और एंट्री, अलाउंस उलट दें सर रीवैल्यूएशन से पहले। अलाउंस डेबिट 209,250 और डन हो गया। अब बताएं सर, मैं रीवैल्यू करने जा रहा हूं उसको, और अब मेरे पास सर ये है जनाब, मेरे पास बैलेंस बिफोर रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब बताएं सर, हम रीवैल्यू करने जाएं तो हमारे पास $7,000 पे चला गया एसेट। इसका मतलब ये $7,000 का मतलब ये प्यारे भाई कि मेरे पास जो फेयर वैल्यू में इंक्रीज आया है वो 6975 माइनस 7,000 इज $25 बस। लख दी लानत सर, 98 रुपए का रेट है। पहले बताएं एसेट की वैल्यू कहां पहुंची सर, 98 रुपए के रेट से एसेट की वैल्यू कहां जा रही है, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को जरा, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 98, ये आता है जी 686,000। आप चाहो तो इन दोनों के डिफरेंस पे डायरेक्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस बुक कर लो, लेकिन हम एक चीज सीख रहे हैं क्लास की हद तक कि आप फेयर वैल्यू गेन कैसे बुक करेंगे और रिवैल्यूएशन गेन कैसे बुक करेंगे। तो सर मेरे पास रिवैल्यूएशन में फेयर वैल्यू गेन
और रीवैल्यूएशन में मेरे पास एक्सचेंज गेन कितना कितना भैया, एक्सचेंज गेन तो सीधा सीधा सर 6975 पुराने डॉलर्स हैं, डॉलर 98 का हो गया, पहले 90 का था, 8 रुपए से बढ़ गया, 6975 मल्टीप्लाई बाय 8, 55,800, यह आ गया एक्सचेंज गेन। और मेरे पास 25 नए डॉलर्स आए और नए डॉलर का रेट है 98, तो ये आ रहा है मेरे पास 2450 ऐसा। लेकिन इससे पहले एक चीज हमने करनी है कि इस रीवैल्यूएशन सरप्लस में से एक अमाउंट ट्रांसफर करनी है, किसमें को याद आ रहा है, जब साल खत्म होता है डेप्रिसिएशन आता है तो हम रीवैल्यूएशन में से एक अमाउंट निकालते हैं सर, डिवाइड बाय 4 करें तो 49,250 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के नाम पे आपने साफ करना है, 197,000 ये आता है सर मेरे पास 147,750। यानी अब मैंने सर काम करना है साल के एंड पे ये कि सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन बुक करना है, अलाउंस मैंने उलट देना है, फिर मैंने एक काम करना है सर, रीवैल्यूएशन से एक अमाउंट निकालनी है सर, कितने की सर 49,250 की। और अगर आप देखें तो 49,250 इज इफेक्टिवली द इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, लेकिन आप ऐसे नहीं निकालना, आप सीधा सीधा यहाँ डिवाइड बाय 4 कर देना है इसको, ठीक है जी। तो मेरे पास रिमेनिंग लाइफ पे आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन एंडिंग में फेंकते जाएं। सर मैंने रिटेन एंडिंग में फेंक दिया कितना, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, कितने से 49,250। फिर मुझे याद है जी एसेट को मैंने रिवैल्यू करना है, अब दोबारा वही एंट्री सर, पीपी डेबिट कितने से सर, पीपी डेबिट मेरे पास इन दोनों को अगर मैं सम अप करूं सर तो मेरे पास 2450 प्लस 55,800 ये आ रहा है सर मेरे पास 58,250 पक्का। इससे मैं एसेट को डेबिट करूं 58,250 और मेरे पास सर फेयर वैल्यू गेन, ये फेयर वैल्यू गेन कहाँ जा रहा है मेरे पास, रीवैल्यूएशन सरप्लस में, कितना भैया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 2450। और सर मेरे पास एक्सचेंज गेन, ये भी रीवैल्यूएशन सरप्लस में जा रहा है और ये दोनों ओसीआई में जा रहे हैं, 55,800, ठीक है जी। सर यहाँ हमारे पास ये सवाल खत्म हुआ क्योंकि हमने एंट्रीज इतने सालों की पास करनी थी। ये मेरे पास 147,750 प्लस 58,250 ये आता है मेरे पास सर 2,06,000 ऐसा। अब मेरा एक सवाल है, अगर मैं इसको एसेट को कभी रिवैल्यू करता ही नहीं और ये एसेट 8 लाख पे होता तो 2 साल की लाइफ गुजरने के बाद इसकी रिमेनिंग लाइफ 3 साल रह चुकी होती, कितनी होती है, 8 लाख डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये होता जी 4,80,000। अभी ये कितने पे, अभी ये है सर 6,86,000 के ऊपर, इसका मतलब है सर ये 2,06,000 रुपए अपनी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से अब भी ऊपर है और यही मेरे रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है, ठीक है जी। यानी हमने सर हर साल के एंड पे करना क्या है, एसेट को डेप्रिशिएट करना है, ठीक है, अलाउंस को उलट देना है दोबारा पीपी की कॉस्ट में, एसेट को रिवैल्यू करना है, नए जो डॉलर्स आए हैं उनको नए रेट से और जो पुराने डॉलर्स हैं उनका एक्सचेंज गेन निकालना है, दोनों को ओसीआई में टिका देना है। फिर सर जो पुरानी रिवैल्यूएशन हुई है हर साल हमने सर उसमें से एक अमाउंट रिटेन एंडिंग में डालना है। तो सर हमारे पास जो साल की एंट्रीज की सीक्वेंस होगी, सबसे पहले डेप्रिसिएशन, अलाउंस को उलटना और रिवैल्यूएशन से एक अमाउंट रिटेन एंडिंग में डालना, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डिवाइड करके, फिर एसेट को रीवैल्यू करना, न्यू डॉलर्स, न्यू यूएसडी एट द रेट न्यू रेट, ओल्ड यूएसडी मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल रेट, ऐसा फॉरेन करेंसी के रेट्स का डिफरेंस, पक्का जी देख लोगे। एक और सवाल देखते हैं जनाब, चलिए जी एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जनाब। हमारे पास ये क्वेश्चन भी रीवैल्यूएशन का है, ये कह रहे हैं मुल्तान सुल्तान एक्वायर्ड अ प्लांट फॉर $1,000, ठीक है जी। फिर यूजफुल लाइफ इस एसेट की 5 साल है, वेरी गुड सर। और सर ये एस्टिमेट पूरे लाइफ चेंज नहीं हुआ, 5 साल की लाइफ ही रही, हर साल हमारा एस्टिमेट यही रहा। द कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ रिवैल्यूइंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ठीक है जी। फेयर वैल्यू एंड एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वुड बी, ठीक है जी। ये हैं सर 17, 18, 19 के एंड पे ये वैल्यूज़ हैं और ये एक्सचेंज रेट्स हैं। सर सबसे पहले हम एक काम कर रहे हैं, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं जिसमें हमारे पास आ रहा होगा डेट,
पर्टिकुलर्स सर यूएस डॉलर्स, हाँ अहमद रजा आराम आराम से, यूएसडी रेट सर हमारे पास पीकेआर और हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये टेबल बस याद रखना आपने, ठीक है। सबसे पहले सर मेरे पास एक एसेट आ रहा है सर, डेट है मेरे पास 1 जनवरी 17, मैंने एसेट अक्वायर किया, ठीक है जी, एक्विजिशन। सर 1000 यूएस डॉलर्स का, और उस दिन का रेट है सर मेरे पास 70 रुपये, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लिख दें सर अपने पास, या से 72 रुपीज़ लिख दें, 72 रुपीज़ पर यूएस डॉलर एट 1 जनवरी 17, ठीक है, 72 रुपीज़। तो सर मेरे पास $1000 हो गए, 72,000 रुपीज़। डन हो गया, सही जी, कोई मसला है इसके अंदर? नथिंग सर। अब मेरे पास सर आया 31 दिसंबर 17, मैंने इस पर बुक किया डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन सर 5 साल की लाइफ से $200 बना, और यहाँ मैंने सीधा सीधा इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो 72 डिवाइडेड बाय 5 14,400। डन है जी। सर मेरे पास ये बचा $800, सर मेरे पास ये बचा कोई 57,600। अच्छा जी, यहाँ तक सर कहानी हो चुकी है हमारे सामने। हम अब इसकी जनरल एंट्रीज भी पास कर देते हैं सर। हमारे पास सबसे पहले 1 जनवरी 2017, सर मेरे पास पीपी डेबिट कोई 72,000 से, कैश क्रेडिट 72,000 से। डन। फिर मेरे पास सर 1 जनवरी के बाद 31 दिसंबर पे मैंने डेप्रिसिएशन बुक किया होगा, तो मेरे पास सर 31 दिसंबर पे कई सारी एंट्री है, ठीक है जी। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन बुक, स्टेप 1 एसेट को डेप्रिशिएट करना। डन है जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 14,400 और अलाउंस क्रेडिट। अब आपने करना है एसेट को रीवैल्यू करने से पहले इस अलाउंस को हम उलट देते हैं, अलाउंस को हम डेबिट कर देते हैं 14,400, और मेरे पास पीपी का बैलेंस 14,400। इससे मेरा पीपी ना सर एग्जैक्ट कॉस्ट उसकी ना बुक वैल्यू के बराबर आ जाती है। डन। अब मैंने करना है सर इसको रीवैल्यू, तो मैं अपने आप से पूछता हूं सर $920 पे बनने जा रहा है सर, यह है मेरे पास बैलेंस बिफोर रीवैल्यूएशन, ऐसा। अब बताएं सर, मैं 31 दिसंबर पे ही मौजूद हूं, 31 दिसंबर 17 पे हूं। रीवैल्यूएशन दो टाइप की है सर, एक तो फेयर वैल्यू का इंक्रीज है $120, ठीक है जी, और मेरे पास सर रीवैल्यूएशन एक्सचेंज गेन और लॉस भी है, ये दोनों मिला के सर मेरे पास $920 टर्म्स में तो 920 ही है, क्योंकि फेयर वैल्यू हमारे पास बड़ी है सर। अच्छा, पुराना डॉलर था 72 का, अब डॉलर का रेट हो चुका है 80 इधर भी, 80 इधर भी। सबसे पहले आप एक काम ये करें सर, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें जी, 920 इंटू 80, यह आ गया मेरे पास 73,600। आप चाहो तो 73,600 और 57,600 का डिफरेंस निकाल लो, और यहां पर आप डाल दो अमाउंट एक्सचेंज गेन और लॉस की, ठीक है जी, या इस एक्सचेंज गेन और लॉस और या रिवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट डाल दो। चाहो तो इसका प्रॉपर ब्रेकअप निकाल लो, यानी इसमें एक्सचेंज गेन कितना है और रिवैल्यूएशन कितना है जी। एक्सचेंज गेन हमारे पास 8 रुपए पर डॉलर के हिसाब से आना चाहिए, 8 रुपए पर डॉलर के हिसाब से, 8 इंटू 800 सर एक्सचेंज गेन 6,400। सर फिर इसी तरह सर मेरे पास नए डॉलर्स हैं 120 इंटू 80 रुपए का रेट 9,600। सर मेरे पास ये दोनों मिला के मेरे पास सर रीवैल्यूएशन में जाएंगे, और ये रीवैल्यूएशन में जाएंगे सीधा 16,000 रुपए की अमाउंट, ऐसा। अब बताएं सर, मैं पहले साल के एंड पे मौजूद हूं, मैंने एसेट को रीवैल्यू किया, फेयर वैल्यू का गेन भी निकाल लिया, एक्सचेंज गेन भी निकाल लिया, दोनों ओसीआई में जाएंगे, क्योंकि सर पीपी एक नॉन मॉनेटरी आइटम है, अगर वो फेयर वैल्यू पे कैरी होता है, और फेयर वैल्यू फॉरेन करेंसी में डिटरमिन होती है, तो सर जहां पर उसका
फेयर वैल्यू का गेन यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस यानी गेन जाएगा ओसीआई में, वहीं पर इसका एक्सचेंज गेन भी ओसीआई में ही जाएगा। तो बताएं सर मैं एंट्री पास करूं, सर मेरे पास पीपी डेबिट 16,000 से फेयर वैल्यू का गेन जो कि जा रहा है रिवैल्यूएशन सरप्लस यानी कि ओसीआई में, और मेरे पास एक्सचेंज गेन ये भी जा रहा है रिवैल्यूएशन सरप्लस में, और ये भी जा रहा है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। कितने? 9,600 और 6,400 फेयर वैल्यू का गेन 9,600 और एक्सचेंज गेन 6,400, ये दोनों मिला के कितने होंगे जी? 16,000। सर यहाँ पर हमारा साल हो गया ख़त्म, पहला साल ख़त्म। पहले साल के एंड में मेरे पास एसेट मौजूद है, मेरे पास सर रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है, सारी चीज़ें ये मेरे पास 31 दिसंबर 17 पे सर बैलेंस है आफ्टर रिवैल्यूएशन। डन। अब बताएं मेरे पास सर लाइफ कितनी रह गई है? 4 साल। तो 1 साल और आगे जाते हैं हम जनाब, साथ है सर आप लोग। अब जब साल आगे जाएंगे ना तो आपने 5 काम करने। सबसे पहला काम, एसेट को करें डेप्रिशिएट। अब मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं सर, 31 दिसंबर 2017 पे 2018 पे सॉरी, एसेट को करें डेप्रिशिएट डिवाइडेड बाय 4 920 डिवाइडेड बाय 4, ये आगे जी $230। ऐसा सर इधर आ जाए 73,600 डिवाइडेड बाय 4 18,400, 16,000 डिवाइडेड बाय 4 4,000। डेप्रिसिएशन और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर, डेप्रिसिएशन और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर पहले अकाउंट फॉर कर लें सर। मेरे पास सर डेट आ रही है 31 दिसंबर 18, मैंने सबसे पहली एंट्री पास की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 18,400 से। फिर 18,400 से। फिर मैंने सर इसी अलाउंस को उलटने से पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस से एक अमाउंट निकाला 4,000 रुपए का, और मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया रिटेन्ड अर्निंग्स में। ठीक है जी, 4,000 डन। अब मुझे एसेट को करना है रिवैल्यू, तो रिवैल्यू करने से पहले अलाउंस को उलट दें। अलाउंस डेबिट 18,400 से, और सर मेरे पास पीपी क्रेडिट 18,400 से। डन। अब बताएं सर मेरे पास यहां तक मामला हो चुका है। अब मेरे पास जो एसेट रह गया है पीकेआर में और डॉलर टर्म्स में, और जो मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस रह गया, तीनों बैलेंसेस, ये 12,000 रह गया सर, 920 माइनस 230, ये रह गया 690 सर, 73,600 माइनस 18,400, ये रह गया 55,200। ऐसा पक्का जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, ये मेरे पास है बैलेंस बिफोर रीवैल्यूएशन। अब मैं रीवैल्यूएशन करने जा रहा हूं दोबारा। अब रीवैल्यूएशन हो रही है जी 790 पे, दूसरे साल का एंड 790, इसका मतलब है $100 ऊपर जा रहे हैं, $100। ठीक है जी, $100 ऊपर जा रहे हैं, मेरा एसेट जा रहा है 790 पे। मेरे पास सर ये रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू का गेन भी है, और सर मेरे पास रीवैल्यूएशन में एक्सचेंज गेन। देखें आप पेपर में ना इन दोनों को मिला के कर देना, डजेंट मैटर, ज्यादा बेहतर है कि मिला के कर देना, अलग अलग बाइफरकेट नहीं करना। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको जो है वो चीज समझ आ जाए कि भाई बाइफरकेट हो सकता है, नहीं करना तो नहीं करना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और ज्यादा बेहतर है कि ना करना, जान छुड़ाना है। ठीक है, 90 रुपए, पुराना डॉलर 80 का है, ये आगे जी 90 का। अब सीधा सीधा पहले फेयर वैल्यू गेन बुक करें सर, 100 इंटू 90, नए डॉलर आए सर 9,000 रुपए, और सर मेरे पास 10 रुपए के हिसाब से 690
पुराने डॉलर्स 690 पुराने डॉलर्स, 80 और 90 का डिफरेंस कितना 10, ये आ गया जी 6900। ये मेरे पास एक्सचेंज गेन है, ऐड अप करो सर। सर मेरे पास 9000 यार 15,900, ये दोनों यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दें सर 15,900। और मेरे पास सर एसेट ये हो गया 55,200 प्लस 9,000 प्लस 6,900, यार है मेरे पास 71,100। और ये उसूलन मैच करना चाहिए जब मैं इसको 90 से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है जी, बिल्कुल सर। आप बताएं सर मेरे पास सारा हिसाब किताब ये कितना हो गया सर 12,000 प्लस 15,900, ये हो गया 27,900। और मैं इसको नाम दे रहा हूं बैलेंस आफ्टर रीवैल्यूएशन। ठीक है जी, और ये सारे काम हो रहे हैं 31 दिसंबर 18 पे। ठीक है, अब बताएं सर मेरे पास 31 दिसंबर 18 में कुछ और एंट्रीज, पीपी डेबिट कितने से जी 27,000 15,900 से। आप एक साथ भी एंट्री पास कर सकते हैं, एक एंट्री तो मैं एक साथ भी पास कर दूं ताकि मेरा भी दिल खुश हो जाए। रीवैल्यूएशन सरप्लस दोनों गेन्स मिला के 15,900 डन हो गया जी, पक्का है जी। एक स्टेप और आगे बढ़े सर, अगला साल, अगले साल में सबसे पहले सर हम इसको करते हैं सर इस मार्कर से, क्या कहते हैं इसको, ऑरेंज मार्कर से। सर मेरे पास सबसे पहले डेप्रिसिएशन किस तारीख की जी 31 दिसंबर 19 की। सर 3 साल लाइव बाकी है, 790 डिवाइडेड बाय 3 ये आता है सर मेरे पास 263.33। ऐसा जी सर 71,100 को अगर मैं डिवाइड करूं 3 से तो सर 23,700 रुपए का मेरे पास सर यहाँ डेप्रिसिएशन आता है। और सर मेरे पास 27,900 को जब मैं खाली करना शुरू करता हूं 3 से डिवाइड करके रिटेन अर्निंग में फेंकना शुरू करूं तो यहाँ मेरे पास सर कुछ बैलेंस 9,300 का ट्रांसफर हो जाता है। अब थर्ड ईयर की एंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। एक सॉरी 31 दिसंबर कौन सा हमारे पास ये 2019। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री, पहले एंट्रीज पास कर लेते हैं सर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ पेन्स में, मैंने कौन सा पेन ऊपर पिक किया था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से भैया सर, ये मेरे पास आ रहा है कोई सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है मेरे पास कोई 23,700 रुपए का। अलाउंस क्रेडिट, फिर रिटेन अर्निंग में डाल दें सर रीवैल्यूएशन सरप्लस का एक अमाउंट, कितना जी 9,300, और रिटेन्ड अर्निंग्स 9,300 कम 9,300 से बढ़ा दें, यानी सर रीवैल्यूएशन सरप्लस एक अमाउंट निकालें रिटेनिंग में डाल दें। फिर इसके बाद सर हमारे पास सर फिर डेप्रिसिएशन को उलट दें, यानी अलाउंस और डेप्रिसिएशन को सॉरी उलट दें, कितना जी 23,700, और इसको आप डाल दें पीपी के अकाउंट में से नेट कर दें। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट ईयर की रीवैल्यूएशन रह गई, बाकी सारा काम हमने खत्म कर दिया। ठीक है जी, अब बताएं जी हमारे पास जो बैलेंस बचा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यह है हमारे पास बैलेंस बिफोर रीवैल्यूएशन। ठीक है जी 790 सर, ये मेरे पास बचता है 526.67, 90 रुपए वाला ये डॉलर है, 71,100 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 47,400, और इसी तरह 27,900 ये मेरे पास आता है 18,600। अब इसको रिवैल्यू करने जा रहे हैं और रिवैल्यू हो रही है 640 पे। अभी तक हमने जितने भी सवाल देखे उसमें अपवर्ड ही रिवैल्यू होता जा रहा है, डाउनवर्ड की हमने अभी तक कोई एग्जांपल नहीं देखी, वो अगले सवाल में देखेंगे हम। ठीक है,
अब बताइए जी, मेरे पास रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू वाला हिसाब किताब और मेरे पास सर रीवैल्यूएशन में एक्सचेंज गेन का हिसाब किताब। सर मुझे जाना है $640 पे, तो मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा सर इसको? 640 माइनस 526.67 ये आता है सर 113.33। मेरे पास डॉलर का रेट हो चुका है 95, तो बड़ा आसान है सर। मेरे पास फेयर वैल्यू का गेन तो सीधा सीधा 113.33 मल्टीप्लाई बाय 95 दैट इज 10667। सर मेरे पास 10,766, ठीक है जी। और मेरे पास 526.6667, ₹5 का $1 महंगा हुआ, तो सर मेरे पास कोई 2634 का एक्सचेंज गेन आया सर। ये सबको एडअप करूं तो मेरे पास 47,400 प्लस 10,766 प्लस 2634, ये मेरे पास बनता है सर 60,800। और ये एग्जैक्ट 95 पे बनता भी होगा, चेक कर ले। यस सर। अब बताएं इन दोनों को एडअप करूं तो मेरे रिवैल्यू सरप्लस में जाना चाहिए 10,766 प्लस 2634, ये मेरे पास आ रहा है 13,400। और सर मेरे पास 13,400 प्लस 18,600, ये आ रहा है मेरे पास 32,000 रुपए। और ये मेरे पास सर 31 दिसंबर 19 को बैलेंस है आफ्टर रीवैल्यूएशन। अब मुझे सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करनी है बस, तो पीपी डेबिट और मैं एक साथ ही एंट्री पास कर रहा हूं रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से भैया? 17,400 से। मैं फिर रिपीट कर दूं, बाइफर्केशन एग्जाम में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और मैं डिस्करेज करूंगा कि आप इस तरह की बाइफर्केशन करें भी। इस तरह की आप डायरेक्ट जो है वो 640 को 95 से मल्टीप्लाई करना और इससे कंपेयर करके आप रीवैल्यूएशन सरप्लस निकाल लेना, कोई जरूरत नहीं आपको काम करने की। मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे पास एसेट कभी भी जिंदगी में भी रीवैल्यू नहीं हुआ होता तो ये था सर कितने में? सर ये था डे 1 पे 72,000 पे। आज इसकी वैल्यू क्या होती? सर 3 साल गुजर चुके हैं, 5 साल की लाइफ थी, तो 2 साल रिमेनिंग लाइफ होती। ये मेरे पास सर 28,800 पे होता। आज कितने पे ये? सर 60,800 पे। तो कितना ऊपर है भाई? सर सीधा सीधा 32,000 रुपए हम ऊपर चल रहे हैं। और यही मेरे सर रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस भी है। ठीक है जी, देख लेंगे मेरे बच्चों इसको पक्का। थैंक यू वेरी मच सर, एक साथ इसको देख लें। एक सवाल हम और इस पे देखते हैं और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं सर, और फिर हम मूव करते हैं एक नए स्टैंडर्ड पे, और जैसे जैसे वो स्टैंडर्ड भी कंप्लीट करते जाएंगे IAS 21 को साथ साथ देखते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, एक और सवाल हम देखते हैं जिसके अंदर लॉस भी आ रहा हो, यानी हमारे पास रिवैल्यूएशन करते हुए अब तक तो हमने सरप्लस देखा है, सरप्लस पे सरप्लस आ रहा है, लेकिन व्हाट इफ के लॉस आए और फिर वहां से दोबारा हम जो है वो अच्छी पोजीशन पे आ जाएं। सर इस तरह के केस को कैसे अकाउंट फॉर करना है? मिसाल के तौर पर सर रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, फिर लॉस इतना आया कि हम पीनल में चले गए और फिर हम दोबारा ऊपर आए। ठीक है जी, तो ऐसा केस हम देख रहे हैं, इसको मार्क कर लेना। ये केस ऊपर के दोनों केसेस इसी में कवर हो जाते हैं, अगर ये एक भी कर लो तो ऊपर वाले दो करने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो जब रिविजन करने बैठो तो ये एक केस ही देख लेना, ये इनफ होगा। ठीक है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ जनाब। एक प्लांट है मेरे पास जो हमने $1,000 का ख़रीदा है 1 जनवरी 2018 को। ठीक है, इसकी लाइफ 5 साल है और हर साल के एंड पे इसकी फेयर वैल्यू और एक्सचेंज रेट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये पेज हम टेबल बनाने के लिए ले लेते हैं। ठीक है जी, हमारे पास इस पेज पे टेबल आ जाएगा और हम अगले पेज पे जाके इसकी जनरल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 जनवरी 2018 को जो मैंने प्लांट परचेज किया वो उस दिन के स्पॉट रेट पे मैंने रिकॉर्ड करना है। तो मैंने अपने पास एंट्री पास की पीपी डेबिट कितने से भैया? $1,000 इंटू 80 रुपए ना, 80 रुपए का रेट है। ये सीधे सीधे 80,000 रुपए से मशीन डेबिट हुई या पीपी डेबिट हुआ या प्लांट डेबिट हुआ और हमारे पास से कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, अब बताएं एसेट रिकॉर्ड हो गया और ये एसेट रिकॉर्ड हुआ है PKR में, और याद रखिएगा ये एक नॉन मॉनेटरी आइटम है और ये सिर्फ फॉरेन करेंसी के लिए इसलिए रेलेवेंट है कि फॉरेन करेंसी ये फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा है, नॉन मॉनेटरी आइटम,
और इसकी फेयर वैल्यू डॉलर्स में डिटरमिन हो रही है। अगर ये फेयर वैल्यू पे कैरी नहीं हो रहा होता और इसकी फेयर वैल्यू डॉलर्स में डिटरमिन नहीं हो रही होती तो हम इसको IS-21 के लिए कंसिडर ही नहीं करते। डन, आगे बढ़े दोस्त। अब एक टेबल बनाना हम शुरू करते हैं। टेबल में थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम हम रखेंगे, थोड़ा सा जो है वो अलग रखेंगे टेबल के साथ किताब को। डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर हमारे पास सर US डॉलर्स, फिर हमारे पास सर रेट, एक्सचेंज रेट, फिर हमारे पास सर PKR में अमाउंट, और अब दो कॉलम्स, एक कॉलम हमारे पास रिवैल्यूएशन का और एक कॉलम हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, ये दो कॉलम हमारे पास होंगे। अभी तक हम रिवैल्यूएशन का कॉलम लेके चल रहे थे। अच्छा जी, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है सर मेरे पास 1 जन 18 को। मैं कह रहा हूं जनाब PP अक्वायर्ड। हाँ जी, कितने डॉलर्स है जी? $1000। ठीक है जी, रेट कितना भैया? 80 रुपए का। टोटल PKR वैल्यू कितनी होगी जी? 80,000 रुपए। अभी तक हमने कोई रिवैल्यूएशन नहीं की, कोई इंपैक्ट P&L में नहीं किया, सिंपल एसेट परचेज किया हमने। डन। अब बताएं जी, पहले साल का एंड आ गया 31 दिसंबर। 31 दिसंबर पे सबसे पहला काम हम जाके करेंगे, एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे। 31 दिसंबर 18 सबसे पहला काम PP डेप्रिशिएट होगा। तो सर हर साल के एंड पे सबसे पहला काम यही होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। PKR की जो वैल्यू है इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं सर 5 से। 16,000 रुपए का मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गया और मेरे पास सर अलाउंस क्रेडिट हो गया 16,000 से। डन हो गया जी, पक्का पक्का सर। ऊपर जाएं, आप डेप्रिसिएशन बुक करें सर। 31 दिसंबर 18 को हमारा एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है जी, इसको ऊपर लिख लो यार, जगह नहीं होगी नहीं तो इतनी। 31 दिसंबर 18 पे सर डेप्रिसिएशन कितने का जी? $200। डॉलर्स को भी 5 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया, दोनों में डेप्रिसिएशन आ गया जी कितने का? 16,000 और 200 का बच गया 800। रेट वही 80 रुपए। ठीक है जी, और ये मेरे पास रह गया सर 64,000। डन। अब पहली दफा हमें पता चला जी हमारा एसेट पहुंच चुका है $960। इसका मतलब है मुझे एसेट को वैल्यू करना है अपवर्ड्स। तो ये मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है ये है बैलेंस बिफोर रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, अब मैं करने जा रहा हूं रिवैल्यूएशन। 31 दिसंबर 18 को ही मेरे पास रिवैल्यूएशन हो रहा है, इससे फेयर वैल्यू चेंज हो रही है। कितने से जी? 960 बजाना है तो 160 से। ऐसा मुझे पता है कि सर मैं रिवैल्यूएशन का दूसरा इंपैक्ट एक्सचेंज गेन भी यहां देखूंगा, वो कितना है वो मुझे नहीं पता इस वक्त। यह आ गई 960। अच्छा, डॉलर कितने का हो गया जी? डॉलर हो चुका है 85 का। इसका मतलब है जो नए 160 डॉलर्स आए हैं रिवैल्यूएशन की वजह से, जो बड़े हैं 160, वो उस डेट पे आए। ये हमारी असम्पशन है कि लास्ट डेट पे आए होंगे। ये 85 रुपीज़ के ऊपर है। तो अब आपने करना ये है कि आपके पास एक तो पुराने डॉलर्स हैं 800 डॉलर्स, वो पहले 80 के थे, अब वो 85 के होने जा रहे हैं। और फिर आपके पास नए डॉलर हैं, वो तो आई 85 के ऊपर है। ठीक है, तो आप एक काम करें सर, पहले तो 160 इंटू 85 कर दें। यह आ गया जी 13,600। ये 13,600 रुपए का अमाउंट मेरे पास सर फेयर वैल्यू गेन की तरफ आ गया, रिवैल्यू सरप्लस में आ गया। डाल दें सर इसको रिवैल्यू सरप्लस में। फिर सर चूंकि नॉन मॉनेटरी आइटम है और फेयर वैल्यू पे कैरी होता है, फेयर वैल्यू फॉरेन करेंसी में डिटरमिन होती है, तो हम सबको पता है कि जहां इसका फेयर वैल्यू का गेन जाएगा यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस में यानी कि OCI में, वही इसका एक्सचेंज गेन भी जाएगा यानी कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में यानी कि OCI में। कितना जी रिवैल्यूएशन गेन? 800 डॉलर्स पुराने पड़े थे, 5 रुपए डॉलर पे बढ़ गया। ठीक है जी, 80 से 85 होगा तो 4,000 रुपए का यह अमाउंट आ गया। अब एक तरीका ये है कि सर हम 960 को 85 से मल्टीप्लाई करें, देखें ये मैच कर रहा है सर। 81,600 मैच कर रही है जी सर, बिल्कुल कर रहा है मैच। 64,000 प्लस 13,600 प्लस 4,000, अगर इन सबको एडअप करूं तो 81,600 बन रहा है। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन में मैं इन दोनों को मिला के लेके जाऊंगा। मिला के कितना बनता है सर? 13,600 प्लस 4,000, ये बनता है सर मेरे पास 17,600।
सर मेरे पास चूंकि रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है तो कोई पीएनएल का इम्पैक्ट नहीं है। सर ये मेरे पास रिवैल्यूएशन की अमाउंट और पीएनएल की अमाउंट जीरो है, कोई लॉस नहीं किया अब तक पीएनएल में। 17,600 रुपए का अमाउंट यहाँ आया है। सर ये मेरे पास साल खत्म हुआ है, उसको मैं नाम दूं बैलेंस आफ्टर रीवैल्यूएशन, ठीक है जी। और ये मेरे पास सारा हिसाब किताब 31 दिसंबर पे ही हो रहा था। चाहे तो यहाँ से डेट हटा दें, ये सारे काम 31 दिसंबर 2018 पे ही हो रहे हैं। अब जनरल एंट्रीज, सर आपने रिवैल्यू किया है, रिवैल्यू करने से पहले हम अलाउंस को उलटते हैं, पीपी की वैल्यू में क्लोज कर देते हैं 16,000 और हमारे पास से पीपी हम कम करके बुक वैल्यू पे ले आते। फिर इसके बाद सर मेरे पास पीपी इंक्रीज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है सर? 17,600 से, क्यूमुलेटिवली 17,600 से। सर चाहूं तो मैं 17,600 डेबिट करूं और एक ही एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट कर दूं, भाड़ में गया उसका ब्रेकअप, एग्जाम में करना भी नहीं। करना है तो बड़ा आसान है कि आप रीवैल्यूएशन सरप्लस फेयर वैल्यू गेन, रीवैल्यूएशन सरप्लस एक्सचेंज गेन, ये अलग अलग भी बुक कर सकते हो। लेकिन सर जब नंबर ही नहीं है उसके अलग से खामखा ख्वारी पालने की जरूरत नहीं है, भले ऊपर टेबल में अलग अलग दिखा दो, यहाँ एक साथ कर दो। और मैं तो कहता हूँ टेबल में भी एक साथ दिखा दिया करो। अगर आपको एग्जामिनर ने नहीं कहा कि आप ब्रेकअप दिखा दो, ब्रेकअप सिखाना मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने सिखा दिया, लेकिन रिकॉर्ड ऐसे ही कर लिया करो, ठीक है। अब आगे बढ़ो दोस्त, अब हम जाते हैं जनाब, मैं मार्कर चेंज करूंगा, ब्लैक पे आ जाऊंगा सर मैं। अब बता जी 31 दिसंबर 2019 पे हम जा रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले बुक करेंगे डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन कितने का भैया? सीधा सीधा 4 से डिवाइड कर दें, 4 साल की रिमेनिंग लाइफ है, 960 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया जी 240, ठीक है जी। 81,600 डिवाइडेड बाय 4, सर ये आ गया 20,400। और सर 17,600 डिवाइडेड भी 4, जिस एक ही लाइफ से सर डॉलर वाली वैल्यू को, पीकेआर वैल्यू को और रीवैल्यूएशन सरप्लस को, पीएनएल होता तो उसको भी कर देते, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 4, ये आता जी 4,400। ऐसा क्या बच गया जी? क्या बच गया जी? क्या बच गया जी? सर 960 माइनस 240, ये बचा जी 720। डॉलर का रेट एज इट इज यहाँ टीप दे। फिर जी 81,600 माइनस 20,400, 61,200, ये यहाँ टिका दें सर। फिर 17,600 माइनस 4,400, ये यहाँ टिका दें जी 13,200। अब सबसे पहले काम करें, ये स्टेप लेने के बाद जनरल एंट्रीज पास कर लें। जाएं सर नजर नीचे, हमारे पास डेट चल रही है 31 दिसंबर 2019। जनरल एंट्रीज 2 टुकड़ों में पास किया करें, पहले डेप्रिसिएशन बुक करने के बाद बुक करें जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से? 20,400 से। फिर आपको याद है जी आपने डेप्रिसिएशन थोड़ा सा ज्यादा बुक किया है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस से एक अमाउंट निकालनी है और रिटेनिंग में डालनी है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, कितने से बाबू? सर 4,400 से। पक्का जी, 2 एंट्रीज पास हो गई। अब चूंकि आपको पता है कि आपने रिवैल्यू करना है इसी साल, 2-2 साल बाद रिवैल्यू नहीं हो रहा है, हर साल हो रहा है, तो अलाउंस को भी उलट दें। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 20,400 से डेबिट और पीपी में 20,400 से। डन हो गया जी। अब आए जी ऊपर रिवैल्यूएशन करने के लिए। अब जब मैं रिवैल्यूएशन करने आता हूं तो मुझे पता चलता है जी मैं तो 498 पे जा चुका हूं। ओहो, सेट वाला मामला गिरा है सर। बैलेंस बिफोर रीवैल्यूएशन, और सर रीवैल्यूएशन में फेयर वैल्यू का चेंज, रीवैल्यूएशन में एक्सचेंज गेन और लॉस। सर ये तो सीधा सीधा नुकसान हो गया, 498 पे जा रहे हैं हम, 720 से गिराएं तो कितना गिरता ही? ओह 222, और डॉलर का रेट हो गया 90,
ऐसा 222 गिरने का मतलब है सही बेड़ा ही गरक थी भैया। अब आपने इन दोनों को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले तो जी $720 पे एक्सचेंज गेन है, कितने का जी? ₹5 का। तो 720 इंटू 5, यह आ गई $3600 का गेन। लेकिन एट द सेम टाइम $222 का आखिरी दिन लॉस हुआ है, और वो लेटेस्ट रेट के ऊपर है। लेटेस्ट रेट पे इसलिए कि आपने पूरे 790 को लेटेस्ट रेट पे ले आया, इसी 790 का पार्ट है 222। तो अब चूंकि लेटेस्ट रेट पे आ चुका है तो हम इसको निकालेंगे भाई लेटेस्ट रेट के ऊपर। 19,000 माशाल्लाह जी, 19,980। अब बताएं तो पट्टा ही बैठ गया जी। पहले बताएं यहाँ वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो कि 498 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 498 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आता है जी 44,820। वैसे आप ऊपर से टोटल भी कर लो, 61,200 प्लस 3600 माइनस 19,980, 44,820 डन। अब इन दोनों का टोटल करें तो देखिए बनता कितना है। 19,000 का लॉस है, 19,980 का लॉस है, 3600 रुपए का गेन है। तो अगर मैं नेट करूं तो मेरे पास 16,380 माइनस होने, और भाई इधर 16,380 माइनस होने की जगह ही नहीं है, तो इधर से 13,200 उड़ाते और बाकी का लॉस पीएनएल में डाल देते। इधर से कितना उड़ाते हैं? 13,200। तो यहां मेरे पास आ जाएगा सर कोई 13,200 उड़ाऊं तो 16,680 में से 3,180 का यहां पर लॉस, यानी आपने कुछ लॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाला जितना उसमें जगह थी, बाकी का लॉस आपने पीएनएल में फेंक दिया। तो इससे हुआ यह कि मेरा इस साल का रिवैल्यूएशन खत्म और पीएनएल में एक लॉस आगे खड़ा हो गया 3,180 का। डन हो गया जी। अब इस रिवैल्यूएशन को नीचे जाएं, इसकी जनरल एंट्रीज पास करें। रिवैल्यूएशन हुआ है सर डाउनवर्ड, गिरा है सर, तो पीपी कम होगा और लॉस भी आया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं नीचे सर रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट बुक करने के लिए। तो हम कह रहे हैं जी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 13,200 से। सर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस डेबिट सर रिवैल्यूएशन लॉस कितने से? 3,180, यही है 3,180 और 13,200, ठीक है। और सर ये टोटल हो गया पीपी ग्रेड कितने से? 16,380 से। डन हो गया मेरे बच्चों, खलास एंट्री पास हो गई, लॉस बुक हो गया, 2019 बुक किया। अब आए जरा 2020 पे। चलिए जी, ये मेरे पास अब हो गया जी बैलेंस आफ्टर रिवैल्यूएशन, और मेरे पास दिसंबर 2019 का सारा हिसाब किताब खत्म, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ दिसंबर 2020 पे, और अब पहले सबसे पहला काम हमने क्या डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे जनाब, डेप्रिशिएट कर दिया करेंगे। 31 दिसंबर 2020 सबसे पहला काम डेप्रिसिएशन, 498 डिवाइडेड बाय 3 क्यों सर? हमारी लाइफ 3 साल रह गई है, 166 सर। यहाँ पर 44,820 डिवाइडेड बाय 3, या जी मेरे पास 14,490 940 सॉरी। अब देखें यार, एक चीज दिमाग में रखिएगा, आपने जब ये डेप्रिसिएशन बुक किया ना, आप अपनी ओरिजिनल डेप्रिसिएशन देखें जब आप शुरू किया था आपने 16,000, ये आ गए जी 14,000 पे। तो कुछ फायदा हुआ है आपको? हाँ सर डेप्रिसिएशन कम हो गया। कैसे कम हुआ, क्यों कम हुआ, कहां से कम हुआ? सर सीधी सी बात है, जब आपने लास्ट ईयर इंपेयरमेंट लॉस बुक किया, इंपेयरमेंट तो नहीं कहना चाहिए इसको, रिवैल्यूएशन लॉस बुक किया, आप चले गए नीचे, लॉस बुक कर लिया आपने, तो आपके एसेट की वैल्यू सिग्निफिकेंटली कम रह गई। अब आपको डेप्रिसिएशन कम बुक करने का फायदा हो रहा है, यानी आपने रीवैल्यूएशन लॉस बुक करने की वजह से जल्दी लॉस बुक कर लिया। अब आपका कैरिंग अमाउंट इतना छोटा रह गया है कि डेप्रिसिएशन कम आ रहा है, तो डेप्रिसिएशन कम आने की वजह से आपको फायदा हुआ। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये फायदा जो तुम्हें हुआ है ये किस वजह से हुआ है? सर क्योंकि मैंने लास्ट ईयर लॉस बुक किया। तो इसका मतलब इस लॉस
की वजह से थोड़ा सा बेनिफिट हो गया। वो बेनिफिट कितना है सर? वो बेनिफिट इस तरह भी निकाला जा सकता है कि मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं। जो पीएनएल का लॉस पड़ा है ना, मैं कह रहा हूं जनाब एक साल इस लॉस की वजह से, ये 3 साल का अमाउंट है, ये मैंने जो 3,180 रुपए की अमाउंट है पीएनएल में डाल दिया। अब इस लॉस की वजह से मेरा डेप्रिसिएशन कम हो गया। अगर मैं ये डेप्रिसिएशन कम देखूं कि है कितना कम, फायदा मुझे कितना हुआ है, तो दो तरीके हैं। तो 16,000 में से ये माइनस कर दूं, ठीक है जी, कितना है देखें जरा, 16,000 में से माइनस करें तो ये बनता है 1,060। दूसरा तरीका ये कि आप 3,180 को 3 से डिवाइड कर दें, 3,180 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाता है 1,060। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला मेथड यूज नहीं कीजिएगा। जो 3,180 का अमाउंट है इसको डिवाइड कर दीजिएगा 3 से। ये वाला मेथड मत यूज कीजिएगा, क्योंकि अभी आप थोड़े से टाइम में पढ़ोगे एक और टॉपिक जिसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट वगैरह का चक्कर भी आ रहा होगा, तो उसमें मामला डिफरेंट हो जाते हैं। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन दो डेप्रिसिएशन के डिफरेंस से नहीं निकलता, या रिड्यूस डेप्रिसिएशन भी दो डेप्रिसिएशन के डिफरेंस से नहीं निकलता, मसला हो जाता है वहां पे। आपका जैसे रिवैल्यूएशन में आप डिवाइड बाय 3 कर रहे थे या 4 कर रहे थे, इसी तरह पीएनएल में भी जो अमाउंट है इसको डिवाइड बाय 3 कर दे। इससे होगा क्या सर? इससे होगा ये कि हमारे पास सिर्फ रिकॉर्ड में एक चीज आ जाएगी कि हमने 1,060 रुपए का बेनिफिट ले लिया। डेप्रिसिएशन कम होने की वजह से हमें फायदा हुआ है। हमारा डेप्रिसिएशन कम हुआ है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है, वो लॉस जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है वो कम जा रहा है। और एक फायदा कितना हुआ है? 1,080। क्यों हुआ ये फायदा? क्योंकि आपने पिछले साल लॉस बुक किया था, जिसकी वजह से कैरिंग अमाउंट नीचे आ गई थी। उस नीचे आने वाली कैरिंग अमाउंट की वजह से आपका डेप्रिसिएशन कम हुआ। तो सीधी सी बात है ना, एक साथ लॉस बुक करने की वजह से अब मेरा सालाना डेप्रिसिएशन कम हो गया। ये मानते हो? अब बताएं, मैं इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। मेरे पास डेट है 31 दिसंबर 20 है ना? हाँ 20, ठीक है, पूरा लिख दो सर। अब बताएं जी, मैंने एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने थे जी? 14,940 और अलाउंस क्रेडिट, और कुछ भी नहीं किया सर। तो फिर आपने ये 1,060 का हिसाब किताब क्या किया? मैं सीधी सी बात है, 16,000 की जगह 14,940 का एक्सपेंस बुक हुआ है, तो मैं कह रहा हूं मुझे फायदा हुआ है 1,060 का। ये इस डेप्रिसिएशन के अंदर ही रिकॉर्ड हो गया, रिड्यूस डेप्रिसिएशन बुक हुआ है, हो गया। अब अपने आप से पूछें ये कितना रह गया? आपको जवाब आएगा 498 माइनस 166, यह आएगा जी 332। आप पूछें ये कितना? 44,820 माइनस 14,940, ये आपके पास आ गया जी 29,980 880 सॉरी। रेट 90 रुपये है सर। रीवैल्यूएशन हमारे पास कद्दू कुछ नहीं है, और पीएनएल में लॉस बुक करने की वजह से 3,180 का लॉस बुक करने की वजह से मुझे चूंकि इस साल 1,060 का फायदा हो चुका है, तो मैं ये समझता हूं कि अब लॉस का इंपैक्ट रिड्यूस हो गया। अब इस लॉस का इंपैक्ट जो मेरी बुक्स में पड़ा हुआ है वो 2,120 का है। इसलिए 2,120 का है कि मैं पिछले साल 1,060 का फायदा ले चुका हूं डेप्रिसिएशन कम बुक करने की सूरत में। ठीक है जी। अब बताएं सर, ये मेरे पास डिवाइड बाय 3 हो गया, 2,120 रह गया। अब मैं यहां मौजूद हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे पास है बैलेंस बिफोर रिवैल्यूएशन। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास रिवैल्यूएशन हो रही है, हाँ रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू का चेंज, रिवैल्यूएशन एक्सचेंज का हिसाब किताब, सर $500 पे जा रहे हैं हम, तो 332 $168 से हम ऊपर जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं कितने पे? 500 पे। नया रेट है 95, नया डॉलर का रेट है 95। तो सीधी सी बात है, ये 168.95 पे है, ये पुराने वाले जो है वो ₹5 का गेन है इस पे। 332 इंटू 5, ये आगे जी 16,600, और 168 नए डॉलर्स इंटू 95, ये आ गया मेरे पास 15,960। भाई ये तो ईद आ गई भाई, इतना मैसिव इम्पैक्ट, इतना बड़ा अमाउंट। 29,880 प्लस 15,960 प्लस 16,600, ये हो गया जी 62,000 माशाल्लाह 440, और ये आ रहा है 95 के रेट पे। ये चेक करो जरा, वैल्यू सही है गलत है
सर 168 इंटू 95 ये आ गया जी 15,960 और 332 इंटू 5 ये आ गया जी 332 इंटू 5 ये 16,600 नहीं 1,660 है। यार अहमद रजा बच्चों को समझाते हो तुम लोग, काम तुम लोग अपने खुद के ऐसे। 47,500 सॉरी हम भी इंसान है यार। 47,500 पक्का। अब बताइए मल्टीप्लाई करके 47,500 बन भी रहा है। अच्छा अब ये दोनों अगर ऐड अप करूं, ये दोनों ऐड अप करूं ये अगर ऐड अप करूं तो ये बनता है सर 15,960 प्लस 1,660 ये बनता है सर मेरे पास 17,620। अच्छा अब ये जानना चाहिए रिवैल्यूएशन सरप्लस में, लेकिन मुझे 2,120 नजर आ रहा है जो पीएनएल में लॉस पड़ा है, तो मैं ये तो पीएनएल का लॉस रिवर्स करूंगा पहले 2,120 से। अच्छा जो बाकी बचेगा वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दूंगा। कितना जी बाकी 17,620 माइनस 2,120 ये आता है जी 15,500। ये हक हलाल के रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाने चाहिए और ये हो जाना चाहिए 0 ऐसा। तो उसका मतलब है मैं यहाँ लॉस रिवर्स किया, लेकिन लॉस पूरा रिवर्स नहीं किया हमने। जो 3,180 का लॉस बुक किया था वो रिवर्स नहीं किया, रिड्यूस डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट डालने के बाद जो बचा वो रिवर्स किया। ठीक है जी। तो याद रखना मेरे बच्चों, आप इसको हमेशा डिवाइड बाय लाइफ करके आगे बढ़ते जाना, जो वैल्यू एंड में बचे आप वही रिवर्स करोगे। डन। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैंने इस लॉस को रिकॉर्ड करना है, सॉरी इस गेन को रिकॉर्ड करना है, तो सबसे पहले तो आप एक काम करें, अलाउंस को उलट दें। अलाउंस डेबिट 14,940 और पीपी ग्रेड 14,940। फिर आपके साथ एक सीन ये हुआ है सर कि पीपी डेबिट, ठीक है जी, कितने से। अब भाई एक्सचेंज गेन और लॉस का बाइफरकेट करना बहुत मुश्किल है तो मैं नहीं कर रहा, तो हम पीपी को डेबिट कर रहे हैं कितने से सर, इन दोनों को एडअप किया तो 17,620 से, 17,620 से। और सर रीवैल्यूएशन सरप्लस में क्रेडिट कर रहा हूं 15,500 से, और सर मैं पीएनएल यानी इनकम बुक कर रहा हूं 2,120 से। 2,120 है ना। अच्छा देखो अब मैं इसीलिए मना करता हूं कि ये एक्सचेंज गेन और लॉस जो की एंट्री है और ये दोनों अब ये दोनों मैं कहीं नीचे जाके अलग से रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता कि इसके भी 2 हिस्से बनाऊं, इसके भी 2 हिस्से बनाऊं, ये एक ओसीआई में डालूं, एक पीएनएल में डालूं, फिर ओसीआई में डालूं, पीएनएल में डालूं, ये इतना लंबा चौड़ा चक्कर नहीं होगा। पेपर में एग्जामिनर मांगता भी नहीं है आपसे। आपने सिंपली इन दोनों को ऐड करके रिवैल्यूएशन में डालना है, बाइफरकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास सारा हिसाब किताब हो गया, और सर एक तरीका और भी ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जो एसेट था ना 80,000 रुपए का, वो 16,000 पहले साल डेप्रिशिएट हुआ, 16,000 दूसरे साल डेप्रिशिएट हुआ, ठीक है जी, और 16,000 ही तीसरे साल डेप्रिशिएट हुआ। तो इसकी वैल्यू, बुक वैल्यू 3 साल के एंड पे होनी चाहिए 32,000 रुपए। और अब अगर ये 47,500 पे आ रहा है तो इसका मतलब ये अपनी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से कितना ऊपर है, ये ऊपर है जी 15,500 रुपए। क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस में यही बैलेंस आ रहा है? क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस में यही बैलेंस आ रहा है? यस सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस में यही बैलेंस आ रहा है। ठीक है जी, देख लीजिएगा इस एग्जाम्पल को। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन। बस ये याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये दोनों चीज़ों को अलग अलग एंट्री में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ रिवैल्यूएशन में डाल दिया करो। भले यहाँ बाइफरकेट करना है तो कर दो, मैं तो कहता हूँ यहाँ भी नहीं करो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।